तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है सीजी करंट अफेयर। ये है आपका दूसरा साप्ताहिक ना, मतलब 8 से 14 अप्रैल 2023 का है। इससे पहले जो है 1 से 7 अप्रैल का बन चुका है और साथ ही डेली वाला भी करंट अफेयर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ के किस पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है ना। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एक और पुरस्कार होता है, ये क्या है, सतत विकास पुरस्कार है। तो इसको याद रखना 2023 का किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न में दीनदयाल उपाध्याय, इसको क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है पीएससी के वनडे एग्जाम में ना, जो प्री वाला नहीं वनडे एग्जाम होता है उसमें। तो याद रखना इसमें आपका साकरा नगरी विकासखंड, ये कहाँ है, ये आपके हैं धमतरी जिला में। देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023, पुरस्कार का नाम हो गया। अब इसमें सम्मानित की बात किया तो नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत साकरा, ये कहाँ है, तो धमतरी जिला में। गंगरेल डैम है जहाँ पर आपका श्रेणी, तो एक ग्राम पंचायत साकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस श्रेणी में प्रदान किया गया, तो याद रखना स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में ना। अगला देखते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत साकरा को इससे पूर्व जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, सतत पुरस्कार है, सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 8 अप्रैल 2023 को गुरु नानक सरोवर स्थित मिलेट कैफे का लोकार्पण किया गया। कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखना ये क्या है, आपके दुर्ग जिले में स्थित है। उस दिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौरा कहाँ था आपको, सीएम का वहाँ था दुर्ग में। तो दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के गुरु नानक जी सरोवर के समीप मिलेट कैफे का लोकार्पण किया गया है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ जिले में खुला है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें देख लेते हैं मिलेट के बारे में। आपको पता होगा मिलेट को लेके क्या है, जो यानी कि मोटे अनाज होता है, श्री अन्न नाम दिया गया है भारत के संदर्भ में। इसको लेके पीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको देखते हैं। ये शुभारंभ की बात की जाए छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन, तो 10 सितंबर 2021, और इसमें प्रमुख जो फसल है वो कोदो कुटकी और रागी है। बाकी जो लघु धान्य फसल होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन मेन आपको याद रखना है क्या, कोदो कुटकी और रागी। 20 जिला के क्या है 85 विकासखंड में होता है, 20 जिला प्लस 85 विकासखंड। एक आदिवासी विकासखंड होता है जिसकी संख्या भी 85 है, वो अलग चीज़ है। अब इसमें याद रखना MOU किया गया है जिसमें 14 जिले को शामिल किया गया है। MOU में 14 जिले, जबकि उत्पादन की बात की जाए तो 20 जिले में होता है, जिसमें आपका सरगुजा संभाग का सरगुजा नहीं है, और जो नया जिला बना है MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर, तो ये सूरजपुर है, बलरामपुर है, जसपुर कोरिया कवर्धा राजनांदगांव गौरेला पेंड्रा मरवाही बस्तर के सभी जिले ना, बस्तर संभाग के। अब इसमें देखते हैं, लघु अनुपज की तरह इन फसलों को खरीदा जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट कांकेर और दुर्गकोंदल भी कहाँ है आपका, कांकेर में है। अब मिलेट हब छत्तीसगढ़ को 2023 तक है मिलेट हब बनाने का छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है। सीड बैंक की बात की जाए तो मिलेट से संबंधित जो सीड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, सरगुजा में मिलेगा, कवर्धा और राजनांदगांव, इस चीज़ को याद रखना है। अब देख रहे हैं मिलेट मिशन किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो निर्यात की बात की जाए, नया आंकड़ा आया अभी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 2021-22 के दौरान 34.32 मिलियन डॉलर मूल्य का क्या है, मिलेट का क्या है भारत सरकार के द्वारा निर्यात किया गया है। और इसे श्री अन्न की योजना दी गई है, श्री अन्ना हो गया है, ये अन्न है। और केंद्रीय बजट 2023-24 में इसे क्या है, ये जो है संज्ञा दी गई है। अब एक चीज याद रखना, भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार में विदेश स्थित भारतीय मिशनों को क्या है, इससे जोड़ा जाएगा। पूरे विश्व में भारत के मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्या है सतत पर लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 आयोजित कर रहा है। अब याद रखना, जितने समय से पढ़ रहे हैं मोटे अनाज या मिलेट, तो होता क्या है, तो याद रखना छोटे दाने वाले अनाज फसलों का क्या है, एक समूह होता है जो भोजन के रूप में भी उपयोग होता है और चारे के रूप में भी उपयोग होता है। तो याद रखना इसमें एक चीज, जो विश्व है में पूरे विश्व में 6000 प्रकार के या 6000 किस्म के क्या है मिलेट या मोटे अनाज पाए जाते हैं ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 मार्च 2021 को किया गया था। कब किया गया था, 5 मार्च 2021। अब कब मनाया जा रहा है, 2023 में। राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 में मनाया गया था, राष्ट्रीय ना, और ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय 2023, दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व को कौन सा रैंक मिला है, तो याद रखना इसमें कौन सा रैंक मिला है, 39वां रैंक मिला है। बैकग्राउंड रखते हैं, अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ, 2006 में, और टाइगर रिजर्व बना है 2009 में। अचानकमार अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं, तो अचानकमार जो है अभ्यारण्य है मुंगेली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर है और इस अभ्यारण्य से होकर क्या है, मनियारी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व।
तो ये जो है 14वें क्रम का है बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 2005 में हुआ है। चाणकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानव सुरक्षित जैवमंडल कार्यक्रम में 2012 में क्या है शामिल किया गया है। वर्तमान में याद रखना है भारत में 18 क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना? 18। अगला देखते हैं, टाइगर रिजर्व रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को कौन सा रैंक मिला है? तो याद रखना है इसमें मिला है 48वां रैंक। क्या है जी? उदंती सीता नदी। बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में शामिल हुआ, टाइगर रिजर्व में 2009 में। पीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था टाइगर रिजर्व और क्या है प्रोजेक्ट टाइगर को लेके ना, याद रखना है आपको, दोनों में अंतर करना था। उदंती अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ है? गरियाबंद जिले में है, उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा था उड़ीसा राज्य की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? स्थापना की बात की जाए तो 1983। साथ ही हम देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य, और सीता नदी अभ्यारण्य अभी पीएससी में 2 बार चर्चा में रहा है, एक एसीएफ के एग्जाम में, एक प्री के एग्जाम में। तो सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है, राज्य का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर है। इसके समीप सोंढूर जलाशय स्थित है। एसीएफ का क्वेश्चन है 2022 का ना। टाइगर रिजर्व रैंकिंग में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो याद रखना इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 50वां रैंक मिला है। इसमें जो है रैंकिंग इन 51 टाइगर रिजर्व का जारी किया गया था 51, जिसमें से 50वां यानी कि सेकंड लास्ट मिला है आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व को। याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ 1983 में, टाइगर रिजर्व बना है 2009 में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुआ है। यह बीजापुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बीजापुर जिले में। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल में आर्ट्स की भी पढ़ाई होगी, और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉमर्स और साइंस होता है इंग्लिश में, लेकिन अब आर्ट्स की भी होगी, तो ये कहाँ किया गया है? भिलाई में। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं आपके, स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय वर्तमान में ना 247 है, और हिंदी माध्यम 32 है, और अंग्रेजी माध्यम का 101 स्कूल प्रस्तावित है। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। साथ ही बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसमें हिंदी का है, छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव है, छत्तीसगढ़ जीएस है, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव है, बाल विकास है। आप अपने इच्छा अनुसार देख सकते हो, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो लगे आपको प्लेलिस्ट में जाके। मैं सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राज्य में 13 अप्रैल 2023 को भरोसे का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना भरोसे का सम्मेलन जगदलपुर में आयोजित किया गया। राज्य में 13 अप्रैल 2023 को भरोसे के सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तो याद रखना इसमें जो है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो प्रियंका गांधी जी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना इसमें जो है आदिवासियों के 30 त्योहारों को क्या है? संस्कृति को संरक्षित करना है। आदिवासियों के 30 त्योहारों की परंपराओं को क्या है? संरक्षित करना है। तो उपरोक्त दोनों होगा इसका उद्देश्य, और उद्देश्य को लेकर कोई भी योजना में पूछता है, याद रखना आपको। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष अनुसूचित क्षेत्र में अनुदान की राशि दी जाएगी। तो ये किसे दी जाएगी? याद रखना तो ये ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। कौन सी ग्राम पंचायत? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के प्रतिवर्ष कितने अनुदान दिया जाएगा? तो याद रखना प्रतिवर्ष जो ग्राम पंचायत है उसको 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 10,000 रुपये का ना। इसमें याद रखना जो 10,000 रुपये है वो कितने किस्त में दिया जाएगा? तो याद रखना ये 10,000 2 किस्त में दिया जाएगा। प्रथम किस्त में कितने रुपये दिया जाएगा? तो याद रखना 5,000 रुपये दिया जाएगा। अब याद रखना आपको बजट 2023-24 में इसके लिए कितने रुपए राशि की घोषणा की गई है? तो 5 करोड़ रुपए की क्या है इसमें घोषणा की गई है। अब ये जो योजना है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो याद रखना ये योजना की घोषणा 26 जनवरी 2023 को की गई थी। अब चलिए देख लेते हैं फाइनली परब सम्मान निधि योजना। घोषणा 26 जनवरी 2023 को, शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को। स्थान की बात कीजिए जगदलपुर, प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य इसमें आदिवासियों के 30 त्योहारों की संस्कृति को क्या है? संरक्षित करना। आदिवासियों के 30 त्योहार की परंपराओं को क्या है? संरक्षित करना। संरक्षण इसमें जनजातियों के उत्सव का किया जाएगा, त्योहारों का किया जाएगा, मेले का किया जाएगा, मड़ई जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सव त्योहारों और संस्कृति का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। अनुदान की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपये दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को ना प्रथम किस्त इसमें रहेगा 5,000 रुपये, द्वितीय किस्त रहेगा 5,000 रुपये। प्रावधान 5 करोड़ रुपये का बजट 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लागू थे हम लोग। तो समस्त अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति विकासखंड में लागू होगी। योजना की इकाई जो है गाँव होगी। याद रखना योजना की इकाई क्या है? ग्राम सभा। तो नोडल एजेंसी इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत। 17 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कौन से स्थान पर इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है? तो याद रखना ये है आपके कौन सी स्थान पर की गई है? तो जगदलपुर में की गई है ना।
जगदलपुर। सेम चीज है इसमें, जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की क्या है, स्थापना की जाएगी। अगला देखते हैं, नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा, तो ये जो विद्यालय है इसका नाम रमोतीन माड़िया के नाम पर किया जाएगा। बैकग्राउंड में है वही, आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नारायणपुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा, तो याद रखना लिंगो मुदियाल के नाम पर किया जाएगा। बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो लिंगो मुदियाल है वो कौन है, घोटुल के संस्थापक है। अब देखते हैं हम लोग घोटुल के बारे में, आप सभी को पता होगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो व्यापम हो चाहे पीएससी, घोटुल कितने इंपॉर्टेंट रहता है चाहे मेंस हो। घोटुल की बात की जाए तो जनजाति इसमें मुड़िया है। संस्थापक की बात की जाए तो लिंगो मुदियाल। प्रमुख देवता की बात की जाए तो लिंगोपेन, इन्हीं के नाम पर क्या है प्रमुख देवता लिंगोपेन। उद्देश्य इसमें सामाजिक शिक्षा प्रदान करना, जीवन साथी चुनाव करना और सेवा भाव जागृत करना। प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो इसमें प्रमुख नृत्य क्या है आपके हुल्की पाटा। प्रमुख पर्व नुन्ना नारे दाना पंडुम और शब्द है कटकुल का अर्थ होता है, यहाँ एक शब्द प्रचलित है कटकुल जिसका अर्थ होता है खटिया, क्वेश्चन पूछा था। अगला देखते हैं, दंतेवाड़ा नवीन शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो याद रखना इसका नाम क्या है, हिड़मा मांझी जी के नाम पर किया गया है। बैकग्राउंड देखते हैं, हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण के नाम से क्या है इसे जाना जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग विद्रोह, तो ये जो हिड़मा मांझी है इनका संबंध है मेरिया विद्रोह से और ये हुआ था 1842 से 63। इसमें नरबली प्रथा से क्या है ये संबंधित था। बाकी आज ज़्यादा डिटेल देखना आप तो वन डे वाला देखिए, पर डे वाला है उसमें ज़्यादा बताया गया है ना। बीजापुर शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो ये जो बीजापुर है ये ध्रुवाराम माड़िया के नाम पर किया गया है। वही है इसमें ध्रुवाराम माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ के नाम से क्या है जाना जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड में, विद्रोह की बात की जाए ध्रुवाराम माड़िया का संबंध लिंगागिरी विद्रोह से है, वर्ष 1856-57 बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्य शासन के पंचायत संचालनालय की कौन सी तिथि को सभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजन के लिए क्या है कलेक्टर को परिपत्र जारी किया गया है। हाल की बात है तो ये 14 अप्रैल को किया गया है, मतलब 14 अप्रैल से क्या है किया जाएगा, ये किया गया है इसमें। तो देख लेते हैं हम लोग जो बैठक होता है ग्राम पंचायत, तो इसका पूरा जो अधिनियम का नाम है वो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। सम्मेलन होता है इसमें हर 3 महीने में कम से कम एक सम्मेलन। सीधा सीधा स्टेटमेंट आता है ना, अगर पंचायत का क्वेश्चन आप लोग उठा के देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, सीधा पूछेगा स्टेटमेंट। तिथि की बात किया तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर के साथ ही प्रति वर्ष जून एवं नवंबर के माह में सुविधाजनक तिथि में क्या है इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, दंतेवाड़ा के दीदियों द्वारा प्लास्टिक थैले के विकल्प के रूप में किस थैले को बनाया जाता है, याद रखना कपड़े के थैले को। चलिए देखते हैं हम लोग, अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इसी को लेकर ये बनाया जा रहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन के क्या है बने प्लास्टिक है। अवैध जो है भारत सरकार के द्वारा इसे पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से बैन किया गया है। उत्पादन में बैन है, आयात में है, स्टॉक में है, वितरण में है, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। अब ये घोषणा कब किया गया था, ये जो बैन करेंगे करके जून 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 75 माइक्रोन होगी, ये कहा गया था घोषणा में। और 31 दिसंबर 2022 तक क्या है 120 माइक्रोन हो जाएगी। धमतरी में पंचायत उप निर्वाचन हुआ है ना, याद रखना है पंचायत उप निर्वाचन को क्वेश्चन पूछा था जब 2022 में हुआ था, तो तिथि को लेके ना। तो एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान का नाम क्या है, मतदान के लिए जाबो अभियान ना, जाबो अभियान। धमतरी उप प्रतिशत निर्वाचन के लिए क्या है जाबो अभियान चलाया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।